वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में लापरवाही पर दिखा सीएम शिवराज सिंह चौहान का गुस्सा, जिसके चलते कटनी व ग्वालियर के अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। इसी अपडेट के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम न्यूज रूम की। मेरा नाम है ऐश्वर्या इंगले और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज टीवी। कटनी में सीएम ने वेतन न मिलने पर नगर निगम कर्मचारियों के प्रदर्शन के तरीके पर नाराजगी जताई है। यह जब पूछताछ की गई तो पता पड़ा यह मामला 2004 के सफाई कर्मियों का है। नगर निगम कमिश्नर संजीव माखिन को बर्खास्त किया गया क्योंकि समय पर वेतन न मिलने से नगर निगम कर्मचारियों ने सारा कचरा सड़क पर फेंक दिया था। जब 8 घंटे की वर्चुअल मीटिंग में बात हुई ग्वालियर के अवैध उत्खनन की, तो एसपी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सीएम ने सीधे 2 टूक साफ शब्दों में अधिकारियों को कहा है कि अवैध उत्खनन को हर हाल में रोकना होगा और यदि वाहन जब्ती से कोई असर ना पड़े तो लोगों को रात-सात करने की सलाह दी गई है। सीएम ने मोर्चा संभालते हुए ये भी कहा है कि वे अब कॉन्ट्रैक्टरों से खुद ही बात करेंगे। सीएम ने जब रिपोर्ट मांगी तो एसपी के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके चलते नाराज होकर सीएम ने उन्हें दोबारा मंत्रालय पदस्थ कर दिया। कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू देश में अपने पैर पसार रहा है। पहला सैंपल राजस्थान में मिला था, जिसके बाद केरला, मध्य प्रदेश और अब सोमवार को हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के सैंपल पाए गए। 1700 पक्षी राजस्थान में मृत पाए गए, 12,000 बतख केरला में मृत पाए गए एवं केरला में सरकार ने आदेश दिए हैं कि 50,000 बतखों की कलिंग करी जाए। इसके अलावा 80 कौवे मध्य प्रदेश में भी मृत पाए गए। इसके साथ सरकार ने अब पोल्ट्री फार्म्स पर भी निगरानी रखी है और कहा है कि यदि कहीं पर भी मृत पक्षी पाए गए तो उनके सैंपलों को तुरंत जांच के लिए लैबोरेटरी में भेजा जाए। राहत की बात यह है कि इस वायरस का इंसान में फैलने का अभी कोई मामला सामने नहीं आया है। अब बात करते हैं किसानों की 8वीं मीटिंग की। कृषि आंदोलन में किसानों को दिल्ली कूच करे कम से कम 40 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। 8वीं बैठक किसान और सरकार के बीच हुई, परंतु नतीजा एक 9वीं बैठक की तारीख सामने आई थी। यह 9वीं बैठक अब 8 जनवरी को होगी। बैठक में किसान कानून वापसी पर अड़े रहे और सरकार कानून संशोधन पर अड़ी रही। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसान कानून वापसी की बात पर ही अड़े रहे, जिसके कारण कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया। यदि कानून वापस लेना भी होता है तो उन्हें अन्य राज्यों के किसानों से भी बात करनी होगी। कृषि आंदोलन के चलते अब तक कम से कम 60 किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। नए साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर को मिली एक नई सौगात। सीएम 6 जनवरी को इंदौर आकर 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पिपलियाना फ्लाईओवर, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल और इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पिपलियाना फ्लाईओवर इंदौर का सबसे स्मार्ट फ्लाईओवर होगा, जिसमें 1.5 से 2 लाख लोगों को सीधी राहत मिलेगी और रिंग रोड से जुड़े हुए 100 कॉलोनियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा लोगों का ट्रैवल टाइम आधे घंटे से कम होगा। इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल से अब कारोबारी अपना सामान देश व दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी पहुंचा सकते हैं। कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया भी यहीं होगी और इससे उन्हें दिल्ली व मुंबई के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और 25 से 30 घंटे का समय भी बचेगा। इंक्यूबेशन सेंटर में लोगों को अपना स्टार्टअप शुरुआत करने के लिए आर्थिक व वैचारिक रूप से सहायता मिलेगी। इसका सारा काम IIM अहमदाबाद संभालेगा। और इसी के साथ खत्म करते हैं हमारा आज का ये न्यूज़ रूम। हम सारी खबरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़ टीवी। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।